बिल्कुल हम ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से मां हीराबेन को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम दर्शन किए, मां को पुष्पांजलि अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और आप देख रहे हैं मां के आखिरी सफर में उन्हें कांधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो है शमशान भूमि जो कि पास ये सेक्टर 30 में है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मां को कांधा देते हुए, मां को नम आंखों से अंतिम विदाई उनकी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम क्षण में उनके साथ मौजूद हैं। हर महत्वपूर्ण पल अपनी जिंदगी की कितनी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, उन्होंने अपने मां के आशीर्वाद से हर परीक्षा पास की और अपनी हर उपलब्धि का श्रेय भी उन्होंने अपनी मां को ही दिया। जब इसी साल मां हीराबेन 100 साल उन्होंने अपने जीवन यात्रा के कंप्लीट किए और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके पास स्पेशली पहुंचे और एक ब्लॉग भी उन्होंने लिखा जिसमें अपने आज जो भी हासिल उन्होंने किया है उसके लिए एक बड़ा योगदान उनकी मां का रहा, इस बात का जिक्र भी किया। भूपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, दिखाइए तस्वीरें, फिलहाल वहां पर चल रहा है और किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। बिल्कुल, चूंकि हीराबा को शमशान ले जाया जा चुका है, लेकिन घर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकती हैं कि तमाम वो उनके परिजन जो हैं, ये उनका घर है, यहाँ से तीसरा मकान, और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सभी नम आंखों से, दुखी मन से एक तरह से प्रार्थना का दौर चल रहा है। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर तमाम जो करीबी महिलाएं हैं, चूंकि पुरुष जो हैं वो अब जितने भी थे नजदीकी प्रधानमंत्री के भाई और उनके बाकी जो नजदीकी रिश्तेदार नातेदार थे, गिने चुने लोग, वो तमाम लोग शमशान गृह तक गए हैं और महिलाएं यहाँ पर बैठकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हुई यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ देर तक प्रार्थना का दौर चलेगा और उसके बाद जो बाकी की क्रियाएं होती हैं वो पूरी की जाएगी, क्योंकि आज जिस घर में इस तरह का मातम होता है वहाँ चूल्हा नहीं जलता है और आसपास के लोग जो हैं उनके जरिए ही बाकी की चीज़ें जो की जाती है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। आज यहाँ पर एक तरह से पूरा मातम छाया हुआ है और न सिर्फ उनके घर में बल्कि आस पड़ोस के सभी लोग, क्योंकि माता हीराबा से एक अलग लगाव था लोगों का। जब भी प्रधानमंत्री आते थे तो लोग माता हीराबा को लोग तो देखते थे, पूरी दुनिया देखती थी, लेकिन यहाँ जो आस पड़ोस के लोग हैं, इनका जो इनके नातेदार रिश्तेदार हैं, उनका अक्सर मिलना होता था माता हीराबा से। वो आते थे, उनकी खबर अंतर लेते थे और तमाम चीजें जो हैं वो तो ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह का दर्द आज, किस तरह का मातम जो है, किस तरह का दुख इनको झेलना पड़ा है। क्योंकि 2 दिन पहले माता हीराबा को सांस में तकलीफ होने के बाद यहीं इसी निवास स्थान से UN मेहता, जो कि अहमदाबाद का कार्डियो सर्जन और रिसर्च सेंटर है, वहां पर ले जाया गया था। पहले यहाँ के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने देखा और उसके बाद ये हिदायत दी गई कि इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री हालांकि पल पल की सूचना ले रहे थे तमाम चीजें, और खुद जब इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो प्रधानमंत्री भागे भागे आए थे। 1.5 घंटे का समय उन्होंने अस्पताल में बिताया था, पूरा ब्यौरा लिया था, पूरा इत्मीनान कर लिया था कि सभी जो उनके रिपोर्ट्स निकाले गए थे, 2D कार्डियोग्राम निकाला गया था और इसके अलावा तमाम जो रिपोर्ट्स निकाले गए थे वो सभी नॉर्मल आए थे। तो एक इत्मीनान करके प्रधानमंत्री जो है वो अहमदाबाद से वापस लौटे थे दिल्ली के लिए और इस उम्मीद से लौटे थे कि माता हीराबा स्वस्थ हो जाएंगी। और कल जब बुलेटिन आया तो ऐसा लगा भी कि अब माता हीराबा जो है वो एक बार स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि कल ये कहा गया कि उनकी स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है, उनका स्वास्थ्य इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिर अब सुबह ये खबर आई है और उसके बाद जो है आज जो खबर आई वो बेहद ही दुखद थी, बेहद ही कह सकते हैं कि झकझोर देने वाली थी, क्योंकि कल एक उम्मीद बधाई थी, कल एक आस जगी थी और वो आस आज टूट गई। और
हीराबा का देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया और सुबह 3:30 बजे के आसपास ये स्वर्गवास की खबर आई, जिसके बाद जो घर के परिजन हैं उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को घर पर लेकर आए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी उसी वक्त अपना शेड्यूल पूरा चेंज किया और वो यहाँ आने के लिए रवाना हुए। एक सामान्य बेटे की तरह जैसे अक्सर अपनी माता हीराबा को मिलते रहे वैसे ही बिल्कुल आए, उनके पार्थिव देह को कंधा दिया, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और अब शमशान पहुंचे हुए हैं उनकी अंतिम क्रिया के लिए। जी बिल्कुल, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और दर्शकों को बता दें कि फिलहाल आप ये सीधी तस्वीरें आप गांधीनगर से देख रहे हैं, जहां उनके परिजन बैठे उनके अंतिम सफर में जो कि निकल चुकी हैं मां हीराबेन और उनके लिए दुआएं कर रही हैं और लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए, आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं गांधीनगर से, जहां मां हीराबेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल अपने अंतिम सफर पर, अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुकी हैं मां हीराबेन और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को कांधा देते हुए उनके अंतिम सफर में उनके साथ रहे हैं। और भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, दिखाइए तस्वीरें अभी फिलहाल, क्या ताज़ा तस्वीरें वहां से? हीराबा ने मरता था। पड़ोसी मौजूद हैं जो इनके बगल की ही सोसाइटी में रहते थे। क्या नाम है आपका? कांति भाई पटेल है। कांति भाई, हीराबा से मिलना होता? हाँ, मिलना हुआ था ना। अच्छा, कैसे आज जब उनका अवसान हो गया है, हाँ, दुखद देहांत हो गया है, तो कैसे आप उनको याद कर रहे हैं? बहुत याद करिए कि इंडिया का हीरो बन गई माताजी है ना, वो बहुत समर्थ थी माताजी, इसलिए बहुत उसका विचार बहुत ज्यादा था और बहुत सहनशील आत्मा, सहनशील और ज्यादा हमको याद करती थी, हम खुशी में करती थी। हमको पड़ोस में थे ना, मैं मोदी साहब हीराबा के घर के पास रहते थे, तो हम खुशी करती थी, ऐसे बोलते थे मोदी साहब के लिए के। तो चलिए भूपेंद्र, लगातार बने रहिएगा। तो बिल्कुल माँ का प्यार सिर्फ बेटे के लिए नहीं, बाकी जो भी उनसे मिलने पहुंचता था उन पर भी पूरा प्यार उड़ेलती थी। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।